नेपाल में बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, संसद परिसर में की तोड़फोड़, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले दागे। उग्र प्रदर्शन में 18 लोगों की गई जान, 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ बवाल, संसद भवन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम आवास के पास कर्फ्यू जैसे हालात। सड़कों पर उतरकर युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, काठमांडू में सुरक्षा हुई चौकस। काठमांडू से प्रदर्शन की उग्र तस्वीरें आई सामने, प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ ने सड़क पर की आगजनी। प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक, पीएम भी रहे मौजूद, हालात काबू करने को लेकर चर्चा। कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले हलचल तेज, विपक्षी दलों ने मॉक पोल सेशन में लिया हिस्सा। दिल्ली में श्रीकांत शिंदे के आवास पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया को लेकर मीटिंग, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी रहे मौजूद। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है, गलत वोटिंग ना हो, इसकी प्रैक्टिस की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत का जताया भरोसा, कहा भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, का आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने चुनाव आयोग। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी संवैधानिक काम कर रही, पुलिस एक्शन लेगी, फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया। लालू यादव से बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला, बोले लालू चारा घोटाले में दोषी, रेड्डी उनसे मिलते हैं, अब वे देश की आत्मा को बचाने की बात ना करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी, का माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठी हो रही है। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का तंज, बोले बिहार की राजनीति की गर्मियों और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मलेशिया चले गए। अमित मालवीय बोले, गायब होने छुट्टी मनाने की कला राहुल में कूट कर भरी है, बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं आई, इसीलिए मलेशिया चले गए। मलेशिया में स्कूटी चलाते राहुल की तस्वीर हुई थी वायरल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान, बोले बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा, बोले उनकी पार्टी पूरी गोद में चलती है। 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी रहे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोवा की गवर्नर किम रोनाल्ड से मुलाकात की, भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर चर्चा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल, बैठक में पति की मौजूदगी पर आपने उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता, सोर्सेस के मुताबिक विधान परिषद में नेता विपक्ष पद के लिए मांगा समर्थन। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्यों की भाषाएं। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। मांड्या झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोले, कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के दमन का काम कर रही। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों में झड़प, पत्थरबाजी हुई, 7 लोग जख्मी। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी, मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को किया ढेर। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्यों में 20 जगहों पर एनआईए का छापा, जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की रेड। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी, रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। योगी के जनता दरबार में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आया, सीएम ने उसकी समस्याएं सुनी, एक वॉक स्टिक भी दी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को उठाया मुद्दा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी बोले, बीजेपी नहीं आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस की सहमति से ही बीजेपी फैसले लेती है। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, 80 पिंक बसों को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, मीटिंग में विकास कार्यों की समीक्षा। मोहाली पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती पंजाब सीएम मान से मुलाकात कर जाना हाल। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन, गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के नामी नक्सली को अरेस्ट किया। गुजरात के द्वारका में प्रशासन ने अवैध दरगाह को किया ध्वस्त, कब्जे में ली गई 1500 वर्ग मीटर की जमीन। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट किया। मुंबई के कांदीवली में दुकान खाली कराने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई।
पुलिस ने एसपी नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ हुई नारेबाजी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प। जमकर चले लाठी डंडे, 6-7 लोग घायल, 2 लोगों का हाथ फ्रैक्चर। प्रयागराज में नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में शनिवार रात फायरिंग केस में 3 बदमाश हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीटा। जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए। सवार की दबंगई, बाइक सवार पति पत्नी को पीटा। दूसरी वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्ष भिड़े। बीच सड़क चले लाठी डंडे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। देहरादून में रैश ड्राइविंग करने पर डंपर ड्राइवर पर एक्शन। हिरासत में लेकर डंपर किया सीज। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के इंजेक्शन से बच्चे की मौत। मौत के बाद बच्चे के घर वालों ने किया हंगामा। 10 साल के बच्चे के पैर में जख्म था। खेलने के दौरान चोट लगी थी। झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे को लगाया था इंजेक्शन। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर अटैक। 4 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट लगी। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के चूरू में बाइक सवार ने बचाए बुजुर्ग की जान। इमरजेंसी वार्ड तक घुसा दी बाइक। चलती ट्रेन में बिगड़ गई थी बुजुर्ग की तबीयत। सीतापुर के महोली इलाके में बाघ का खौफ। बिजली की सप्लाई ठीक करने गए कर्मचारियों को दिखा बाघ। इलाके में हड़कंप। आंध्रा के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा। छात्रों से भरी स्कूल बस से नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कई छात्रों को आई चोट। नागपुर में एम्प्रेस मिल की 130 साल पुरानी दीवार गिरी। बाल बाल बचा 2 व्हीलर सवार। एमपी के धार की ऑयल कंपनी में गैस लीक से हादसा। गैस लीक होने से ऑयल कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत। धार के पीतमपुर की सागर श्री ऑयल कंपनी में गैस हुई लीक। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग। घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत हुई। कोलकाता में चलती हुई सरकारी बस में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कल पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुरुदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ पीड़ितों से भी होगी मुलाकात। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होगी पढ़ाई। आज स्कूलों में साफ सफाई। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से जनजीवन हुआ बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आए सामने। गुजरात में सैलाबी आफत से हालात बिगड़े। 18 जिलों में बाढ़ रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न। निचले इलाके डूबे। बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद से सटे 132 गांव। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी भरा। आवाजाही हुई ठप। मूसलाधार बारिश के चलते बनासकांठा में हालात बिगड़े। सड़कें तालाब में तब्दील। घुटनों तक पानी भरा। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। साबरमती का जलस्तर बढ़ा। आसपास के गांव जलमग्न। कल हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जयराम ठाकुर बोले, कांगड़ा में पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार। सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ितों से भी हुई मुलाकात। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंचे। फिलहाल अभी भी कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। भीषण जल जमाव से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नाव सेवा पर रोक लगाई। निचले इलाकों में बारिश से स्थिति। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 76 अंक उछला। निफ्टी भी 24,773 पर रहा। कार की कीमतें घटने से ऑटो शेयर 4% चढ़े। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा में गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में तेजी के चलते कई शेयर चमके। टाटा मोटर, बजाज ऑटो और M&M टॉप गेनर्स रहे। बाजार में तेजी के बावजूद कई शेयर को नुकसान। ट्रेंट, एशियन पेंट्स और कोल इंडिया टॉप लूजर्स रहे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे गोल्ड के दाम 1,699 रुपए बढ़कर 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमत। चांदी के दाम में भी दर्ज हुई तेजी। 1,243 रुपए बढ़कर 1,24,000 हुई कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं। इजरायल के हमले से फिर दहला गजा सिटी पर इजरायल के एयर स्ट्राइक। हमले में अल रुया टावर तबाह। अल रुया टावर में हमास के ठिकाने होने का दावा। इजरायली हमले में अब तक 64,000 से ज्यादा की मौत। यूएन में मानवीय मामलों के चीफ का बयान। इजरायल गजा में कंट्रोल नहीं कर सकता, तुरंत रोके सैन्य एक्शन। ट्रंप के सीज फायर के ऑफर पर बात करने को तैयार हमास। काम युद्ध समाप्त करने के पक्ष में। गजा पट्टी के वापस लौटे इजरायली सेना। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अपील। इजरायल से खत्म कर दें राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते। इजरायल के यरूशलेम में बस स्टॉप पर गोलीबारी। 5 की मौत, 12 घायल। दक्षिण चीन सागर में भी तापा तूफान की दस्तक। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें।